सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे मैसेडोन के सिकंदर III के नाम से भी जाना जाता है, मैसेडोन के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का राजा था। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठाया और अपने शासन के वर्षों को पूरे पश्चिमी एशिया और पूर्वोत्तर अफ्रीका में सैन्य अभियानों का संचालन करते हुए बिताया। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया, जो ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। वह लड़ाइयों में अपराजित था और उसे सबसे महान और सबसे सफल सैन्य कमांडर माना जाता है। सिकंदर की उपलब्धियों ने उन्हें एक महान व्यक्ति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना दिया। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन मैसेडोनिया की प्रशासनिक राजधानी आधुनिक उत्तरी ग्रीस के पेला में हुआ था। वह मैसेडोन के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था और उसकी चौथी पत्नी ओलंपियास एपिरस के राजा नियोप्टोलेमस I की बेटी थी। 13 से 16 साल की उम्र तक उन्हें अरस्तु ने पढ़ाया था, जिन्होंने उन्हें चिकित्सा, दर्शन और वैज्ञानिक जांच के विषयों में प्रेरित किया। 340 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर को फिलिप के बीजांटियम के अभियान के दौरान मैसेडोनिया के प्रभारी छोड़ दिया गया था, जिसके दौरान उन्होंने मैडी नामक थ्रेसियन लोगों को हराया और अलेक्जेंड्रोपोलिस की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा। 336 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या पर फारसी साम्राज्य या अचमेनिद साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने का उनका सपना, जो बाल्कन प्रायद्वीप से आधुनिक पाकिस्तान तक फैला था, सिकंदर को पारित किया गया था। सिकंदर ने मैसेडोनियन सेना के समर्थन से सत्ता को मजबूत किया, ग्रीक शहर राज्यों को धमकाया कि फिलिप ने अपने शासन को स्वीकार करने के लिए पराजित किया और जीत लिया। सिंहासन के अपने परिग्रहण से सिकंदर फारस पर आक्रमण करने के विचार के साथ बड़ा हुआ था। अचमेनिद साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के पीछे उनका आधिकारिक कारण यूनानियों को मुक्ति में नेतृत्व करना था, अनातोलियन तट के साथ ग्रीक शहरों और साइप्रस द्वीप पर फारसी नियंत्रण से मुक्त करना और राजा जेरक्स के तहत ग्रीस पर फारसियों के आक्रमण का बदला लेना था। सिकंदर फारस के खिलाफ व्यापक रूप से सफल रहा। बैटल ऑफ यह 334 ईसा पूर्व में आधुनिक पश्चिमी तुर्की में लड़ा गया था। सिकंदर ने पश्चिमी तुर्की के तट पर आगे बढ़ते हुए 20,000 फारसी घुड़सवारों की एक सेना को हराया, शहरों को जीत लिया और फारसी नौसेना को ठिकानों से वंचित कर दिया। बैटल ऑफ यह महत्वपूर्ण लड़ाई 333 ईसा पूर्व में दक्षिणी तुर्की के प्राचीन शहर इस्सस के पास लड़ी गई थी। फारसियों का नेतृत्व डेरियस III ने किया था। सिकंदर की सेना फारसी सेना के लिए बहुत मजबूत साबित हुई और अंततः डेरियस अपनी सेना के साथ भाग गया। फोरो ऑफ सिकंदर भूमध्य सागर के पूर्व में दक्षिण की ओर चला गया और फारसियों को उनके नौसैनिक ठिकानों से वंचित कर दिया। हालांकि कई शहरों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जैसे टायर, जो आधुनिक समय के लेबनान में एक द्वीप पर था, ने सिकंदर को उस पर कब्जा करने के लिए मजबूर किया। सिकंदर ने मिस्र में प्रवेश किया, जो 332 ईसा पूर्व में गाजा पर कब्जा करने के बाद 2 शताब्दियों तक फारसी शासन के अधीन था। उसने मिस्र के उत्तरी तट पर अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की। सिकंदर ने मिस्र की राजधानी मेम्फिस में खुद को फिरौन के रूप में ताज पहनाया था और एक पारंपरिक समारोह के माध्यम से खुद को मिस्र के शासकों की पंक्ति से जोड़ने की कोशिश की थी। अलेक्जेंडर्स बैटल विद सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में उज़्बेकिस्तान में सोग्डियन रॉक नामक स्थान पर एक स्थानीय शासक की बेटी रोक्साना से शादी की। फिर वह एक ऐसे देश में चला गया
जिसे यूनानियों ने वर्तमान पाकिस्तान में भारत कहा था। एक स्थानीय शासक टैक्साइल्स ने सिकंदर को अपने शहर तक्षशिला को एक ऑपरेशन बेस के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी और उसे अपनी जरूरत की सभी आपूर्ति देने के लिए भी सहमत हो गया। बदले में सिकंदर पोरस नाम के एक स्थानीय शासक से लड़ने के लिए सहमत हो गया, जिसने सिकंदर के खिलाफ सैन्य बल के साथ 200 हाथी शामिल किए। दोनों सेनाएं 326 ईसा पूर्व में हाइडस्पेस नदी में युद्ध लड़ी। सिकंदर के सैनिकों ने हाथियों पर हमला किया और घायल हाथियों ने सैनिकों को रौंदते हुए भगदड़ मचा दी। पोरस की सेना अलग हो गई और उसे पकड़ लिया गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट्स डेथ एंड सिकंदर महान। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक ऐसे राज्य के शासक के रूप में फारस लौट आया जो बाल्कन से लेकर मिस्र तक आधुनिक पाकिस्तान तक फैला था। 324 ईसा पूर्व में वह ईरान में सुसा पहुंचे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर अलेक्जेंडर इन हिंदी अपने साम्राज्य के दक्षिण में अरब पर अपने अगले सैन्य लक्ष्य के साथ इराक में बेबीलोन में था। जून 323 ईसा पूर्व में सैनिकों को तैयार करते समय उन्हें बुखार हो गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि 324 ईसा पूर्व में बुखार के कारण उनके करीबी दोस्त और अंगरक्षक हाफेस्टियन की मौत से सिकंदर अलेक्जेंडर के व्यक्तित्व और स्वास्थ्य में भारी बदलाव आया था। यूनानी संस्कृति के विस्तार की सीमा सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक महत्वपूर्ण विरासत थी। उन्होंने जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की उन पर संस्कृति का एक शक्तिशाली प्रभाव था। सिकंदर के शासनकाल ने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसे हेलेनिस्टिक युग के रूप में जाना जाता है। सिकंदर द्वारा स्थापित कई शहरों को अलेक्जेंड्रिया कहा जाता था और वे व्यापार मार्गों पर स्थित थे, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच वस्तु प्रवाह बढ़ रहा था।